आफ्टरनून छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह और थर्ड पेपर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ये कक्षा 12 की बुक से आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें दो तीन वीडियो में ये पूरा पेपर कवर हो जाएगा। इसमें विद्युत स्रोत, वही धारित्र जो आप पढ़ाया हमने आपको, संधारित्र, कैपेसिटर और लाउड स्पीकर, मल्टीमीटर बहुत ही जैसे डॉक्टर के लिए आला होता है वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मल्टीमीटर होता है। अर्धचालक आप जानते ही हैं, जिसमें धारा का प्रवाह रुक रुक के होता है और इसी का जो रूप है वो डायोड होता है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है। जैसे कि विद्युत एवं विद्युत स्रोत, विद्युत धारा क्या है, तो ये एक ऐसी शक्ति जिसे आँख से तो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसके प्रभाव को हम महसूस कर सकते हैं प्रकाश, ऊष्मा और गति से। और थेल-सेम्बर साहब ने वही कांच की लकड़ी को रेशमी कपड़े से रगड़ के और उसके अंदर चुंबक पाया था। तो आप लोग भी घर में देखते हैं, वो कागज़ को खींचता है तो वो आवेशित हो जाता है। तो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन चार्ज का प्रवाह होना विद्युत करंट या विद्युत धारा कहलाता है। और ये दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट करंट और डीसी जिसे बोलते हैं, और एक अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। डायरेक्ट करंट में अगर आप देखें तो इसे डीसी करंट कहते हैं। इसमें पॉजिटिव निगेटिव पाया जाता है, जबकि एसी में पॉजिटिव निगेटिव नहीं, न्यूट्रल और फेज होता है। और इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से आपका ग्राफ बनता है। ये इधर समय और इधर धारा लेते हैं, तो इसे हम डीसी धारा कहते हैं। और दूसरा होता है अल्टरनेटिंग धारा। इसका भी एक निश्चित दर से ये परिवर्तित होती रहती है, इसलिए इसे अल्टरनेटिंग कहते हैं। देखिए, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो ये एक साइकिल होती है। एक साइकिल इस तरह से, एक साइकिल जैसे आप पैडल मारते हैं साइकिल में तो एक चक्र होता है, तो इसी तरह से ये अल्टरनेटिंग धारा बहती रहती है। और यह 50 साइकिल एक सेकंड में, यही एक साइकिल जो है 50 सेकंड में एक साइकिल पूरी करती है, अर्थात 50 बार धन और 50 बार ऋण। तो आँख से आप इसे देख नहीं सकते, इसलिए ये एक सेकंड में 50 चक्र पूरी करती है। और यही 50 जो है हर्ट्ज, आप मोटर पे लिखा होता है या बल्ब पे भी आप देखेंगे तो लिखा होता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज यही लिखा रहता है धारा का चक्र। और प्रत्यावर्ती धारा को हम रेक्टिफायर कर पीएन संधि डायोड द्वारा करते हैं। तो रेक्टिफायर का मतलब होता है एसी से डीसी बनाना, तो डीसी में बदला जा सकता है। और एसी को उत्पन्न करना डीसी की तुलना में सरल भी है। और इस तरह से हम एसी से हमें शॉक लगता है, डीसी से नहीं लगता है। प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत अगर आप कहें तो पावर हाउस है, जनरेटर, अल्टरनेटर सबके घर में रखा हुआ है। और डीसी के अपेक्षा एसी के लाभ इसलिए हैं क्योंकि एसी जो है आपका इसका उत्पादन किलो वोल्ट तक किया जा सकता है, जबकि डीसी आपकी 12 वोल्ट तक होती है। एसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से वितरित किया जा सकता है, इसमें व्यय भी कम होता है। डीसी के सभी घरेलू उपकरण चलाना संभव नहीं है, जबकि एसी से सभी घरेलू उपकरण चलाए जा सकते हैं। एसी की अपेक्षा डीसी के लाभ क्या हैं, तो अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है डीसी ही चाहिए। आपका फ्रिज में भी डीसी ही लगा रहता है, मतलब सर्किट लगी रहती है जो एसी को डीसी में बदलती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी अगर आप करें तो डीसी से ही होती है। और मनुष्य के जीवन में जितना महत्व एसी का है उतना महत्व डीसी का है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। और विभिन्न पदार्थों में करंट का प्रवाह 3 प्रकार से होता है। चालन करंट किसे कहते हैं, तो धात्विक चालकों में बहने वाली करंट चालन करंट होती है। ये धातुएं इलेक्ट्रॉन के, चूँकि इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, तो जिस भी परमाणु की में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन बाहर होते पाए जाते हैं तो ये लगभग मुक्त अवस्था में होते हैं, तो इन्हीं के कारण चालन करंट होता है। स्थानांतरण करंट उसे कहते हैं कि यह करंट अचालकों में होती है। अचालक में ना तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही उसमें चालन प्रभाव संभव, जैसे लकड़ी वगैरह है आपकी, तो इसलिए इसे हम स्थानांतरण करंट कहते हैं। और यदि ईएमएफ की दिशा बदल दी जाए इसके अंदर, तो इलेक्ट्रॉन भी परमाणु में अपनी
स्थिति को परिवर्तित करते हैं या अपने उधर झुकाव अपना होते हैं कर लेते हैं, यही स्थानांतरित करंट है। कैपेसिटर में इसी प्रकार का करंट, ये उदाहरण है, कैपेसिटर में इसी प्रकार का करंट होता है क्योंकि वो आवेशित हो जाता है, ज़रूरत पड़ने पर फिर देता है। संवहन करंट किसे कहते हैं? इस प्रकार का करंट जो है इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव और निगेटिव आयन का गैस, द्रव, निर्वात में प्रवाह के कारण होता है, जिसे चार्ज कैरियर एक सिरे से दूसरे सिरे तक चार्ज लेकर स्वयं गति करते हैं। रासायनिक सेल, स्पार्क और थर्मियोनिक बॉल इसका उदाहरण है। और विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? आपने पढ़ा ही है कि अगर विद्युत ऊर्जा उत्पादक उपकरण द्वारा पैदा किया जाता है, यह बल जिसके कारण चालक अथवा सर्किट में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह स्थापित होता है, उसमें हम ईएमएफ विद्युत वाहक बल कहते हैं। पोटेंशियल किसे कहते हैं? किसी वस्तु का वह विद्युत स्तर जिससे पता चलता है कि करंट का प्रवाह किस ओर से हो रहा है, उसे पोटेंशियल कहते हैं। तो पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल होने पर करंट का प्रवाह वस्तु से पृथ्वी की ओर, निगेटिव की तरफ होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस वही है कि किसी रेजिस्टेंस या लोड में करंट का प्रवाह होने पर उसके पोटेंशियल जो अंतर होता है, पीडी कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसे वोल्ट से, वी से प्रतीक करते हैं, और वी इसका है मात्रक होता है, तो मात्रक वोल्ट है आपका, वी से प्रतीक चिन्ह है। तो पीडी और ईएमएफ में डिफरेंस क्या है? यदि किसी सर्किट में करंट का प्रवाह शून्य हो तो पोटेंशियल डिफरेंस का मान शून्य होगा, जबकि ईएमएफ का मान जो है उसका शून्य नहीं होता। तो ये पीडी में पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में यही अंतर है। रेजिस्टेंस आप जानते ही हैं, धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसका प्रतीक आर है, और मो ओम इसका मात्रक है। और चालकता किसे कहते हैं? वही 1/R अगर आप कर दीजिए तो इसे हम चालकता कहते हैं उस पदार्थ की। इसका मात्रक भी उल्टा कर दीजिए, मोह। अब इसी को उल्टा अगर कर दे तो ये मोह हो जाता है। और कुछ बेसिक प्रभाव वैद्युत पद हैं, जैसे एम्पियर है, ये करंट का मात्रक है। और किसी सर्किट में 1 सेकंड में जितना कूलाम चार्ज प्रवाहित हो तो उसे करंट या एम्पियर कहते हैं। Q = IT होता है, या I = Q/T। वोल्ट क्या है? ये विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर का मात्रक है। अब V = कार्य W/Q। तो W जूल है आपका, और Q आवेश है। और ओम किसे कहते हैं? तो ओम R = V/I को हम ओम कहते हैं। मोह आपका चालकता है, जिसे हम G से दिखाते हैं 1/R कह के। शक्ति और ऊर्जा किसे है? वैद्युत शक्ति क्या है हमारी? कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, और इसका बड़ा मात्रक 1000 वाट। अश्व शक्ति, हार्स पावर 746 वाट को हम हार्स पावर कहते हैं, और मीट्रिक अश्व शक्ति जो है 735 होती है। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ये 2 प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है mgh, और दूसरी गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, 1/2 mv²। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। और अगर 15 किलोवाट का इसमें देखिए यूनिट वाट गुणे घंटा बटा 1000। आजकल यूनिट का बहुत ही कैलकुलेशन आप भी निकाल सकते हैं। जैसे 1.5 किलोवाट का क्षमता का हीटर यदि आधा घंटा प्रतिदिन चलाया जाए तो 1 माह मतलब 30 दिन, तो 30 दिन आधा घंटा अगर आप करेंगे तो एक तरह से 15 घंटा आएगा। देखिए यहाँ 15 घंटा आया भी है। और यूनिट में वाट आपका 15 किलोवाट 1.5 है, तो ये 1000 का गुणा कर देंगे तो 1500 × 15/1000 मतलब 22.5 यूनिट जो है बिजली का बिल आपका आएगा। अब जो भी आपका 6, 7, 8 रुपये है वो भी आ जाएगा, और ये अभ्यास को हम पेज में आपको दे देंगे। संधारित्र किसे कहते हैं? तो संधारित्र आप जान ही रहे हैं, माइकल फैराडे साहब की खोज है ये। और कंडेंसर को कैपेसिटर भी कहते हैं, और इसका काम मुख्य रूप से वही है कि चार्ज को इकट्ठा कर लेना और ज़रूरत पड़ने पर इसे देना। ये चार्ज है। कैपेसिटर का सिद्धांत भी आपका वही है, इसे एक बैटरी से समायोजित करके दिखाया भी गया है आगे। ये देखिए आप,
तो ये इसके अंदर कैपेसिटर है, बैटरी से इसको जोड़ा जाता है, तो ये इसको आवेशित कर लेता है और ज़रूरत पड़ने पर बैटरी बंद करेंगे तो ये इसको छोड़ता है अपनी चार्ज को। कैपेसिटर जो है इसका मात्रक भी C=Q/V होता है और इसका मात्रक फैराड होता है और ये माइक्रो में रहता है। तो माइक्रो यहाँ थोड़ा गलत दिया है, 10⁻⁻6 होगा। ये देखिए माइक्रो फैराड 10⁻⁻6 और फैराड कहेंगे तो 10⁻6 माइक्रो फैराड के बराबर होगा। ये सही है, गलत नहीं है। और इसे मतलब उल्टा दिखाया गया है, तो माइक्रो फैराड पिको फैराड 10⁻⁻12 फैराड को हम पिको फैराड कहते हैं। और रिएक्टिव कैपेसिटेंस किसे कहते हैं, कैपेसिटेंस रिएक्टेंस किसे कहते हैं, तो XC बराबर ये आपका 1/2πf, f मतलब फ्रीक्वेंसी और C, ये सूत्र लिखने को आ जाता है आपको कभी कभी। और कैपेसिटर कैसे काम करता है, वही चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, मतलब अगर पहले आवेश को संचित कर लेता है और जब बंद कर देंगे आप डीसी सप्लाई या, तो वह जो है फिर उसमें डिस्चार्ज की स्थिति करने लगता है। तो कैपेसिटर का यही डीसी सिद्धांत भी कहलाता है। कभी कभी पूछता है कैपेसिटर का डीसी सिद्धांत क्या है, तो लिखना कुछ ज़्यादा नहीं, बस वही अपना ये एक बार चार्ज करता है, ज़रूरत पड़ने पर डिस्चार्ज होता है। और इसकी निर्भरता जो है प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती होती है और प्लेट के दूरी के बीच के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दूरी बढ़ेगी, कैपेसिटर घटेगा। और इसके अंदर जो पदार्थ रखा रहता है वह निर्वात है अगर तो 1 होता है, अभ्रक अगर है तो 5.8 रहता है, पॉलीथीन अगर है तो 2.3 होता है। कैपेसिटर के कार्य देखें आप तो निम्न प्रकार के कार्य होते हैं। डीसी कैपेसिटर सप्लाई को रोकता है और एसी को पास करता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि आपके बैटरी इन्वर्टर में लगा रहता है, तो और एसी को पास करता है और डीसी को रोकता है और दो विभागों को आपस में जोड़ता भी है, अलग भी करता है। कैपेसिटर का अगर हम वर्गीकरण करें तो एक स्थिर कैपेसिटर हो जाता है और एक समायोजनीय कैपेसिटर होता है और एक परिवर्तनशील होता है। तो स्थिर कैपेसिटर उसे कहते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक के रूप में पॉलिस्टर, एयर, माइका, सेरेमिक इसके अंदर रहता है, उससे हम स्थिर सादा कैपेसिटर कहते हैं। चिपटा चिपटा आता है, इसे आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे जाएंगे तो आराम से आपको दिख जाएगा ये, और इलेक्ट्रॉनिक की दुकान वाला भी आपको अच्छी तरह से समझा सकता है। और स्थिर कैपेसिटर में माइका, सेरेमिक, पेपर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर गोल गोल होता है। और इनकी संरचना भी अगर आप देखना चाहें तो कुछ देखिए इस प्रकार की होती है, माइका या डाइलेक्ट्रिक की चिपटा हुआ होता है। और इसकी रेटिंग भी जो होती है, जो इसके ऊपर मान लिखा रहता है, तो इसमें वोल्टेज होता है और साथ ही साथ उसका मान पिको फैराड, माइक्रो फैराड जो भी है, तो इसकी रेटिंग इसके ऊपर लिखी रहती है। सेरेमिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर बहुत ज़्यादा यूज होता है और इसका नाम इलेक्ट्रोलाइटिक रखा भी गया है। इसके ऊपर एल्युमिनियम की पन्नी चढ़ी होती है, आप देखे होंगे इसको भी, और मैंने आपको प्रैक्टिकल में दिखाया भी है कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। और दो प्रकार के होते हैं, एक गीला होता है, एक शुष्क टाइप होता है। अब इसमें और इम्पोर्टेंट में अगर हम आएँ तो कैपेसिटर का जो है एक ट्रिमर कैपेसिटर भी होता है। निम्न प्रकार के ट्रिमर कैपेसिटर और पैडर दो टाइप के मुख्य होते हैं समायोजी कैपेसिटर। तो ट्रिमर होता है, ट्रिमर इस तरह का कैपेसिटर होता है जिसको पेचकस से कम ज़्यादा इसका मान को घटाया बढ़ाया जाता है। और उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है पैडर कैपेसिटर, तो पैडर कैपेसिटर भी आपका इसकी संरचना आप देखें तो इस तरह का कुछ होता है ये कैपेसिटर। और बहुप्लेटीय या परिवर्तनीय वायु डाइलेक्ट्रिक या गैंग कैपेसिटर जिसे कहते हैं, ये रेडियो में काम आता है, जिससे आप स्टेशन पकड़ाते हैं और यह स्थिर होता है और इसका मान जो है स्टेशन पकड़ाते समय कम ज़्यादा किया जा सकता है। अब इसके अंदर जो कैपेसिटर में हानियाँ होती हैं वो मुख्य रूप से पूछ लेता है कैपेसिटर में होने वाली हानि क्या है।
तो लीकेज हो जाता है, रेजिस्टेंस का लॉस होता है, इसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक क्षति हो जाती है। और अगर आप कैपेसिटर ख़रीदने जा रहे हैं तो ज़रूर याद रखिए वर्किंग वोल्टेज उसका देखिए, और कैपेसिटर का जो मान है वो जितना ज़रूरी है उतना रहना चाहिए आपके पास। और फिल्टर सर्किट के लिए 50 हर्ट्ज़ के लिए पेपर या इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ही खरीदिए। और कैपेसिटर और ताप में संबंध जो होता है ये डायरेक्ट ताप के साथ वृद्धि भी करता है। ये C समानुपातिक ताप जैसे रेजिस्टेंस है उसी तरह से इसका भी मान है। और इम्पोर्टेंट में और देखिए तो डाइलेक्ट्रिक हवा जो अगर भरते हैं तो इसका स्थिरांक मान 1 होता है। कुछ याद रखिए, ग्लास का अगर होता है तो 5.4 9.9 तक होता है, अभ्रक का 2.5 से 4.7 तक होता है। और अगर आप वही श्रेणी क्रम में इसको जोड़ेंगे तो फिर वही बात आएगी C1 + C2 + C3, और श्रेणी क्रम में अगर आएगा तो 1/C हो जाएगा। रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा 1/C + बराबर 1/C1 + 1/C। और अगर समानांतर में इस तरह से आप जोड़ेंगे तो इसमें धारा का मान सब में अलग अलग हो जाएगा। आवेश या धारा एक ही बात है, तो अलग अलग जब होगा तो इसका मान भी आपका C बराबर C1 + C2 + C3। ये आपका रेजिस्टेंस में रहता है श्रेणी क्रम में, और कैपेसिटर में उल्टा हो जाता है। मैं बार बार इसको समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। तो ये आपके लिए, इस पर आपको सवाल अक्सर पूछता है कि इसका सवाल देखिए आप यहाँ पर है भी। और 1 माइक्रोफैरड है तो कैपेसिटर का समय नियतांक, तो समय नियतांक मैंने आपको बताया था T = C × R। तो समय नियतांक C × R होता है। अब इसमें आपका फैरड दिया ही हुआ है और कैपेसिटर का मान दिया ही हुआ है, तो C और R का गुणा कर दीजिए, T आपको वैल्यू आ जाती है। इसको मैं पेज में आपको दे देता हूँ। और अगर आप कैपेसिटर का डिस्चार्ज कर रहे हैं आप, तो संग्रहित ऊर्जा कैपेसिटर की 1/2 CV² होता है, और मात्रक चूँकि W है तो ये संग्रहित ऊर्जा, तो इसका मात्रक जूल में आएगा। तो ये C देखिए माइक्रोफैरड में 10⁻⁻6 कर दिया है, और 5000 वोल्ट जो है आपका इसका वोल्टेज है। और सूत्र में देखिए 2 कैपेसिटर जो है इस तरह से अक्सर पूछ लेता है कि ये श्रेणी क्रम में लगे हैं तो इसका मान क्या होगा। तो ये चुपचाप इस तरह से आपको इसमें जोड़ देना है, ये आ जाएगा इसका फार्मूला। और अगर वही समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो सीधे आप इसका 10, 15, 25 जोड़ दीजिए। माइक्रोफैरड में है तो माइक्रोफैरड में इसको जोड़ देंगे तो ये भी 50 × 10⁻⁻6 फैरड। ये भी सवाल इस पर आसान सवाल आते हैं। और इसकी एक्सरसाइज देखिए, ये कैपेसिटर यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, तो ये तीनों में धाराएं सब में समान जा रही हैं, इसलिए श्रेणी क्रम में है। तो 1/12 धन 1/6 धन 1/6 धन 1/12 बराबर 1/C। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो, और जोड़ के आप लघुत्तम लेंगे इसका, तो C बराबर 1/C बराबर 1/2 आएगा। उल्टा करेंगे तो C बराबर 2 माइक्रोफैरड इसका उत्तर आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों। और अगला चैप्टर अगले वीडियो में लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन को हम लेते हैं। मेनी थैंक्स। आप वीडियो को ज़रूर सुनते रहें, पेज को देखते रहें, और निश्चित रूप से कोई प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। 20 मई से एग्ज़ाम भी होना है। कोरोना के नियम का पालन करें और इससे अपनी जान बचाएं, और क्योंकि ये महामारी है, इसका कोई इलाज भी नहीं है। व्यायाम से और आप अपना बचाव कर सकते हैं।